के अंदर हमें ताकत की जरूरत जरूर है, रूहानी ताकत की भी, शारीरिक ताकत की। मैं कालारूढ़ा का रास्ता नहीं सिखा सकता और उसकी आज के जमाने में जरूरत भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं कि हमें जिसका ख्याल करना चाहिए। मैं आपके पास सांस लेने की बात करता था और कालारूढ़ा मिशनरी थे जिन्होंने गिर बावली का ट्रांसलेशन किया और अंदर की सब चीजों का खुलासा करवाया। तो मैं आपको सांस लेने की हालत बयान करता था कि जास्ती लोग फेफड़े के आधे ऊपर के हिस्से से सांस लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि फेफड़े के आधे नीचे के हिस्से से सांस लेते हैं। लेकिन जैसे उम्र बड़ी हो जाती है और आदमी के बैठने का, कपड़े पहनने का, चलने फिरने का जो ढंग है, उससे फिर क्या होता है कि मेजोरिटी लोग पेट से सांस लेते हैं। पेट ऊंचा नीचा होता है, फेफड़े उधर रहते हैं। इबादत में उनके लिए कि जिनके खुदावंद हाज़िर इमाम ने सांस की बंदगी दी है, उसके लिए ये बात है। क्योंकि गई कल मैं बोल चुका हूँ कि जिनके पास सांस की बंदगी नहीं, उनको तो आराम से बैठने की बात है। तो नॉर्मल सांस लेते हैं, ऐसा ही लेना। सीधे बैठो, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करो और जितना ऊंचा कर सकते हो इस तरह ऊंचे बैठो और इस तरह से श्वास लो कि पेट और फेफड़े दोनों बाहर निकले, अंदर जावे। जैसे कि उस छोटे बच्चे की मैंने स्टोरी समझाई कि छोटे बच्चे को देखो तो फेफड़े और पेट, उसका सारा शोर से ऊंचा नीचा होता है। इस तरह से ऊंचा सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो। इबादत में बैठने से पहले एक आध मिनट की अपने मन में हाथ उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंखें अभी बंद हो रही हैं, सब लोग इबादत में बैठे हैं। ये बात आप इबादत शुरू करने से पहले, बत्ती बुझने से पहले भी कर सकते हो। दिल में हाज़िर इमाम की हुजूर में एक आध मिनट की दुआ मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, मौला की बख्शिश और रहमत की आजिज़ी करो, मौला को हाथ पकड़ने के लिए आजिज़ी करो। या मौला, तेरे को पता है मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, इबादत का रास्ता मुझे मालूम नहीं, मगर तेरे शरण में आया हूँ, तू मुझे अंदर से प्रेरणा दे, मेरा हाथ पकड़, मेरे ऊपर रहमत कर, मुझ पर राजी हो। इस तरह एक आध मिनट की दुआ मांगो और फिर इबादत में बैठो। पहले एक आध मिनट इसी तरह से जाप का रटन करो। एक आध मिनट जाप का जरा थोड़ी सी स्पीड के साथ रटन करके आप फिर डीप ब्रीदिंग करो, पूरा सांस लो। जब पूरा सांस ले लो, 5-10 सेकंड सांस को रोको। हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, फौरन सांस उतारते हैं उसको, फिर हम सांस लेते हैं, फौरन बाहर निकलता है। लेकिन इन दो सांस के बीच में जरा सा ठहरो, सांस को पकड़ो। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग न होवे, इसलिए ये तरीका सिर्फ उनके लिए है कि जिनको इमाम ने सांस की बंदगी दी है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए गई काल में बोल चुका हूँ। जरा सा सांस को रोको, फिर सांस छोड़ो और जब ये सांस लो तभी अपना जाप करो, कंप्लीट जाप। या अली, जरा ठहरो, फिर जब ये सांस निकालो तो जिस स्पीड से सांस लिया था उसी स्पीड से सांस नीचे बाहर निकालो और फिर अपने जाप जपो, या अली। यहाँ फिर जरा ठहरो, हर एक सांस के बीच में सांस ऊपर जावे यानी अंदर जावे, जरा ठहरो, बाहर निकले तो भी जरा ठहरो। ये वो मकाम है, सर धरिए सुरती नु ध्यान सासो मारी रे। सांस को मारो जरा सा, बहुत ज्यादा नहीं। हमें प्राणायाम नहीं करना। प्राणायाम में क्या डिफरेंस है, ऐसा ही डीप ब्रीदिंग करते हैं और सांस को रोकते हैं जितना रुक सके। यहाँ तक के आधी कलाक तक आदमी सांस को रोक के प्राणायाम में बैठा होता है। हमको प्राणायाम नहीं करना, हमारा वो तरीका नहीं है। सांस अंदर लो, जरा सा ठहरो, 1-2 सेकंड, वापस सांस निकालो, थोड़ा सा ठहरो। ये प्रैक्टिस चालू रखो। क्या होगा कि शुरुआत में ये प्रैक्टिस करने से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर श्वास चढ़ेगा। आदत नहीं है ना, शुरुआत में ऐसा करने से 1-2 मिनट में श्वास चढ़ जाएगा। तो जब ये श्वास चढ़े अपने आप को ढीला छोड़ दो और जिस तरह नॉर्मल सांस लेते हैं ऐसा नॉर्मल सांस लो। जब ये ठीक हो जाए वापस ये प्रैक्टिस चालू करो। फिर जब ये सांस चढ़ जाए फिर इसको छोड़ दो,
लेकिन हर दफा जब ये आप प्रैक्टिस करो तो डीप ब्रीदिंग के अंदर भी आपका जाप चालू होवे, और जब भी थक जाओ, सांस चढ़े, इसको छोड़ के नॉर्मल ब्रीदिंग पे आओ, कभी भी जाप तो चालू रखो। इस तरह से ये जो प्रैक्टिस है हर रोज करते रहो। 1 कलाक इस प्रैक्टिस को चालू रखो। शुरुआत के 1 कलाक ज्यादा है, जिसने ये प्रैक्टिस नहीं की उसके लिए शुरुआत में 10 मिनट बहुत है। पहले 10 मिनट इस तरह की प्रैक्टिस करके फिर उसको छोड़ देना चाहिए। 10 मिनट घड़ियाल की तरफ देख के मत करना, घड़ियाल का सेंस हमें रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा अंदाजा लगाओ कि अगर 8, 5, 7 दफा इस तरह की प्रैक्टिस कर दी है तो छोड़ दो, नॉर्मल सांस से अपनी इबादत कलाक पूरी करो। हर रोज ये चीज बढ़ती जाएगी। 10 मिनट के 15 होंगे, 20 मिनट होंगे, तकरीबन 6 महीने लगेंगे, आखिर 6 महीने, कई आदमी 3 महीने के अंदर भी 20 से 30 मिनट जितना सांस की बंदगी सीख सकेंगे। जल्दी उतावल की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे हमारे शरीर को थकोरा लगे। इबादत में ये बहुत जरूरी चीज है। टाइम लो, 6 महीने नहीं, भले 12 महीने हो जाए, लेकिन दीनदारो 25 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट इतनी प्रैक्टिस जरूर करो कि आप श्वास लो, जरा सा ठहरो, वापस श्वास निकालो, जरा सा ठहरो, और हर सांस के ऊपर अपने मौला का दिया हुआ जो जाप है उस जाप को जपते रहो। ये साथ की बंदगी है। जिन आदमियों के पास, जिन भाई बहनों के पास नक्शा है, तो नक्शे की बात ये होती है अब हमें 3 चीजें करनी है, मगर बाद में जाके वो चीजें 2 हो जाएंगी, और पीछे और ऊपर जाएंगे तो 1 हो जाएगी। सांस लेना है, क्योंकि जब हम सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा ख्याल श्वास में जाएगा, लेकिन साथ साथ हमें जाप भी जपना है। जब इस सांस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हमारा आखा ख्याल, कंप्लीट सेंटर जो है वो जाप होता है। लेकिन जिसके पास नक्शा है उसको नक्शे को सामने रखना है। यहाँ 2 आंखों के बीच में, यहाँ कंसंट्रेशन का मुकाम है। आंखें हमारी बंद होंगे, लेकिन हमको यहाँ देखना है अंदर से। हम जैसे एक उंगली इधर रखें और इस उंगली के टिप को हम आंखों से देखें, ऐसा आंखें बंद करके उंगली रखे बगैर यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ नक्शा रखो। इमाम ने जो लिख के दिया है उसको याद करो, और ये नक्शा सामने होवे, सांस की बंदगी चालू होवे। 3 चीजें साथ करने की हैं। शुरुआत में हमारा ज्यादा ध्यान सांस लेने में जाएगा। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो सांस लेने में हमें तकलीफ नहीं होगी, आदत हो जाएगी। 3, 4, 6 महीने के अंदर तो 20 से 30 मिनट हम एक अगर मन के साथ डीप ब्रीदिंग लेते रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो सिलसिला चला जाएगा, जाप और श्वास एक हो जाएगा। फिर हमारा ख्याल उस नक्श की तरफ जाएगा। आप और प्रैक्टिस करोगे तो श्वास और जाप ऑटोमेटिकली जाएगा, उसके साथ वो नक्श भी सामने आएगा। फिर इसके लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसी सहलाई हो जाएगी कि तीनों चीजें ऑटोमेटिकली आपसे आप, जैसे ही बत्ती बंद होएगी, जैसे ही आपने दुआ मांग के अपनी इबादत शुरू की, आपकी जो गाड़ी है वो रेल के पट्टे के ऊपर सेट हो जाएगी। अब वो मुकाम कि जहाँ आके इंसान को कोई चीज प्राप्त होती है। इबादत में पहली चीज जो आपको आगे बढ़ने की कोई निशानी मिलेगी तो वो ये है कि आपको इबादत करने का दिल होएगा।